तो आज की क्लास में बेटे फिफ्थ चैप्टर का डिफरेंशिएशन का पार्ट मैं करा रहा हूँ। इससे पहले क्लास में आप लोगों को मैंने कॉन्टिन्यूटी कराया था, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी बताया था। आज की क्लास में मैं बेसिक डिफरेंशिएशन की सारे फॉर्मूले भी बता चुका हूँ ऑलरेडी। आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि चेन रूल क्या होता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। फिफ्थ चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान देना। सारे बच्चे समझेंगे ध्यान से, यहाँ से सारी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए बेटे बोर्ड पे ध्यान देंगे। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो चेन रूल देखिए ध्यान से कि कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मान लो फंक्शन दे रखा हमें कि साइन एक्स दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। बेसिकली साइन एक्स को डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कैसे लिखते हैं, इसको ध्यान दो पहले। लिखने का तरीका क्या होता है इसको कि डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं। तो बेसिकली ऐसे लिखते हैं डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स और इंटू डी एक्स अपॉन में डी एक्स। ये कैंसिल हो कितना आएगा देखिए, cos x into 1, आंसर cos x होता है। ये दिस इज कॉल्ड चेन रूल होता है। चेन रूल में क्या होता है कि हर एक फंक्शन को ध्यान देना है। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर एंगल को डिफरेंशिएट किया। दिस इज कॉल्ड चेन रूल होता है ये। 11th क्लास में इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, बट यहाँ पर ध्यान देना है आपको। जैसे मान लो दे रखा है वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसी को चेन रूल बोलते हैं। यानी सबसे पहले देखिए साइन थीटा पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा देखिए, कॉस थीटा, राइट है। इसका डेरिवेटिव 2x आएगा, देयरफॉर आंसर कितना आएगा, 2x cos x स्क्वायर, ये आंसर। दिस इज द फर्स्ट तरीका इसे करने का, फर्स्ट तरीका हो गया लिखने का। इसी का मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ कि इसको सेकंड तरीका कैसे लिखोगे। ये y इक्वल टू अगर sin x स्क्वायर देगा, सेकंड तरीका x स्क्वायर को आपने यूलेट कर लिया। तो अगर लिया मैंने इसको यूलेट कर लिया, तो y इक्वल टू बेटा बन जाएगा sin u। sin यूलेट कर लिया हमने, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ से हम निकालिएगा dy बाई du, तो दिस इज cos u, और यहाँ से हम निकालिएगा du बाई dx, दिस इज 2x। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर du बाई du एंड दिस इज du बाई dx। तो दिस इज cos u इंटू 2x, u से u कट गया, देयरफॉर अब देखिए ध्यान से यहाँ पर du बाई dx की वैल्यू कितना आएगा, cos x स्क्वायर इंटू 2x। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। इसको लिखने का दूसरा तरीका बताया मैंने कि दूसरी तरीका होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ये ध्यान देना बेटा आप लोग को। एक मैं डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट तरीका कैसे होता है, जो पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करना हमें। डायरेक्ट तरीका देखिए ध्यान से, इसकी डायरेक्ट तरीका क्या होगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन। इसको डिफरेंशिएट करना आपको, दिस इज द थर्ड वे। तो आप सबसे पहले लिखिएगा cos x स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। तो आंसर कितना आएगा, 2x cos x स्क्वायर। दिस इज आंसर हो गया। तो आपने देखा बेटा कि एक ही क्वेश्चन को लिखने का 3 तरीके हैं, तीनों तरीके से लिख के दिखाया मैंने। आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल आप। तो हो गया बेटा, सबका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें ध्यान देंगे, इसको तीनों तरीके से लिखा मैंने। इसको 3 तरीका हो गया, देखिए फर्स्ट वे, दिस इज द सेकंड वे एंड दिस इज द थर्ड वे। इन 3 तरीके से लिखा हमने, 3 तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर मान लो बेटे क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। एग्जांपल ध्यान देखिएगा कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि लिखा है, अगर मान लो बेटे कि साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो बेटे मैं डायरेक्ट लिखना सिखाता हूँ, डायरेक्ट ज़्यादा बेटर तरीका है। डायरेक्ट सीख लो, इतनी छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ये डायरेक्ट बेटर तरीका रहेगा। इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो दिस इज कॉस एक्स क्यूब, पहले साइन को करना है, फिर अंदर वाले को करना है, सेकेंड फंक्शन को, इंटू 3x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, इसी को हम चेन रूल बोलते हैं बेटे। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, यानी स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको कि y इक्वल टू साइन x बाई 2 को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे इसको आप देखिए। तो दिस इज cos x बाई 2 और इसका हाफ आएगा, तो दिस इज कितना आएगा, हाफ cos x बाई 2। दिस इज कॉल्ड चेन रूल, यानी एंगल को भी डिफरेंशिएट करना है, ये ध्यान देना है बिल्कुल। अगर मान लो क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि y इक्वल टू साइन रूट एक्स दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है जी, क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे साइन थीटा।
साइन थीटा का डेरिवेटिव देखिए कितना आएगा साइन थीटा का, तो दिस इज कॉस थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2√x, ये आंसर आएगा बेटा आपका cos√x अपॉन में 2√x, दिस इज योर आंसर आएगा। दिस इज कॉल्ड चेन रूल होता है ये। या इसके अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि ऐसे लिखा है मान लो बेटे कि y √sin x लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम किसको करेंगे रूट को, ये रूट हटा दीजिए, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ पहले। sin के पावर 5x लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना आएगा 5 sin के पावर 4x इंटू कॉस एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन होगा। अगर पावर में देखा तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। हमने देखा कि पावर रूल अप्लाई किया, पावर को पहले ले लिया, पावर में से कम कर लिया, उसके बाद sin x की डेरिवेटिव कितना होता है cos x, इसको लिखकर ऐसे छोड़ना बेटे हम लोग को। तो नोट कीजिए बेटे। तो जैसे बेटे चेन रूल में हमने डिस्कस किया, अभी मैंने बताया आपको कि पावर रूल कैसे अप्लाई करना होता है। उसी के हिसाब से देखो डिफरेंट फंक्शंस दे रखा है। अगर मान लो बेटे दे रखा है, आपको पता है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव, कभी भी रूट के अंदर डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए कैसे लिखते हैं, देखो ये दिस इज 1/2√x होता है, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है इसको 1/2√x लिखते हैं हम लोग, रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखा देखिए बेटे ध्यान से हमने कही रूट एक्स का 1/2√x, अंदर में x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। रूट एक्स के अंदर रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2√x होता है, और अंदर में x की डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो उसको मैंने राइट डाउन नहीं किया। तो इसके जैसे कोई फंक्शन दे रखा है रूट साइन x दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन x, तो कैसे करेंगे हम लोग उसको चेन रूल से अप्लाई करेंगे। पहले हम रूट का डिफरेंशिएट करेंगे, रूट का डेरिवेटिव कितना आएगा देखिए रूट का 1/2√sin x एंड दिस इज cos x हो गया, तो आंसर आएगा बेटे cos x अपॉन में 2√sin x, ये आपका आंसर आएगा। ऐसे हमें चेन रूल अप्लाई करना है, इसको ध्यान देना है, बिल्कुल फंक्शन के हिसाब से चलना होगा बेटे हम लोग को, ठीक है। लॉग में कोई फंक्शन देगा y log x को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे इसको देखिए log x का डेरिवेटिव 1/x और x का डेरिवेटिव 1, तो ये 1/x लिख के छोड़ देंगे इसको। बट अगर y ऐसे देखा, अगर y देखा हमें log x² - x+1 लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 1/x² ऐसे और इंटू 2x - 1, तो देयरफॉर फाइनल आंसर कितना आएगा 2x - 1 अपॉन में, दिस इज द फाइनल आंसर आएगा बेटा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये y log tan x/2, y log tan pi/4 plus x/2 and y log sec x plus tan x को डिफरेंशिएट करना है, एंड y e के पावर x e के पावर माइनस x, एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, इनकी डेरिवेटिव फाइंड करना है बेटे। इसके बिल्कुल आप ध्यान से कीजिए, बारी बारी से क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सर देखिए जहां तक फर्स्ट क्वेश्चन की बात है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है log tan x लिखा है, log tan x को डिफरेंशिएट करना है। इसमें बेटे log इज द फर्स्ट फंक्शन, tan इज द सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बिल्कुल ध्यान देखो इस चीज को कि log इज द फर्स्ट फंक्शन एंड tan इज द सेकंड फंक्शन, tan सेकंड फंक्शन है एंड x/2 इज द थर्ड फंक्शन। तो जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे बेटे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो पहले log का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन में tan x/2 इंटू sec² x/2 इंटू हाफ आएगा। ऐसे करना होगा बेटा हम लोग, सिस्टमेटिक लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे। तो ये कितना आएगा सॉल्व कीजिए, तो दिस इज sin x/2 अपॉन में cos x/2 एंड दिस इज 1 अपॉन में cos² x/2 एंड हाफ, ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर फाइनली ये आएगा 2 sin x/2 एंड cos x/2, ये आएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin x, तो आंसर इज cosecant x। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो आएगा cosecant x आएगा बेटा ये, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा cosecant x। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं, सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे। तो फर्स्ट क्वेश्चन
सिर्फ सिंप्लीफाई करना बेटा, डिफरेंशिएट करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफाई करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो आंसर निकल जाएगा आपका। तो जैसे बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बोर्ड में आ चुका है ये। इसमें log फर्स्ट फंक्शन है, tan सेकंड फंक्शन है, एंड दिस इज द थर्ड फंक्शन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिए, दिस इज log फर्स्ट फंक्शन, इसके ये हो गया, दिस इज tan थीटा एंड दिस इज द थीटा, इन तीनों को डिफरेंशिएट करना होगा, इसको ध्यान देना बिल्कुल। और sec x इज बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बेटे। तो अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट log। सेकंड क्वेश्चन देखिए, log की डेरिवेटिव कितना आएगा, यहाँ भी सेम tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, देन sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, एंड देन हाफ क्यों लिखा हमने, देखिए पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ होता है, इसलिए लिखा हमने ऐसा। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो दिस इज साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, and this is cos pi by 4 plus x by 2, and this is 1 by cos square pi by 4 plus x by 2 into हाफ आएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फाइनली ये आएगा 2 sin pi by 4 plus x by 2 and cos pi by 4 plus x by 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2a की फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज pi by 4 plus x by 2 लिख देंगे ऐसे। तो इसको 2 को अंदर डालेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो दिस इज 1 बाई कॉस एक्स, देयरफॉर फाइनल आंसर इज dy by dx इक्वल टू sec x इज द आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा, सेकंड पार्ट का आंसर जो होगा sec x होगा, ये नोट कर लीजिए बेटे आप लोग। तो जैसे कि बेटे क्वेश्चन दे रखा हमें थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम लोग कि log sec x प्लस tan x दे रखा है, log sec x प्लस tan x को कैसे डिफरेंशिएट करना होगा, यहाँ भी सेम तरीका लगेगा कि log इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, इसके हिसाब से करना होगा। सबसे पहले हम log की डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ देखिए log का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन में sec x प्लस कितना आएगा tan x, और अब इसके बाद डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम लोग, sec x प्लस tan x का, तो sec x का डेरिवेटिव देखिए कितना होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का होता है बेटे sec स्क्वायर x होता है। हम राइट ऊपर से आप कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर से sec x कॉमन निकाल लीजिए, तो sec x प्लस tan x अपॉन में दिस इज sec x प्लस कितना आएगा tan x, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर कितना आएगा, sec x आंसर आएगा। आप चाहो तो इसको और भी तरीके हमारे पास, इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको दूसरी तरीका देखिए, y इक्वल टू log, इसको बेटे एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स बन जाएगा, और यहाँ सिंप्लीफाई करके देन डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसके बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ये आसान तरीका, इसी को फॉलो कीजिए आप लोग, ठीक है, इसी को फॉलो करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू अप्लाई कोसेंट रूल। कोसेंट रूल में ध्यान देना बेटे कि e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x होता है, ये बहुत इजी फॉर्मूला होता है, सबको याद होता है, बट अगर e के पावर 2x दे रखा है अगर, तो e के पावर 2x इन 2 होगा, e के पावर अगर माइनस एक्स दे रखा है तो माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ये बेटा आंसर आएगा, ये ऐसे लिखना होगा हमें, अगर ऐसे केस दिया हो तो ये आपको यूज करना होगा। कभी मान लो e के पावर साइन एक्स दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो e के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव आएगा, तो ऐसे यूज करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, लास्ट वाले को कैसे करेंगे हम लोग। तो इन लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू अप्लाई कोसेंट रूल, कोसेंट रूल अप्लाई कर रहे हैं बेटे हम लोग, तो मिटाता हूँ इसे, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ कि y इक्वल टू क्वेश्चन था e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और ऐसे लिखा था, तो बाई यूजिंग कोसेंट रूल नीचे वाला को बाहर ले लेंगे हम लोग, dy बाई dx, तो नीचे वाला को हमने बाहर ले लिया, तो ऊपर वाले को हमने डिफरेंशिएट किया, एंड e के पावर डैश, और इसको एज इट इज लिख दिया हमने, नीचे e के पावर x और e के पावर माइनस x का होल स्क्वायर, राइट है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगा।
अब यहाँ देखते रहिए ध्यान से कि इसके बाद क्या किया हमने यहाँ पर e की पावर x एंड e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव जो होगा e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, एंड दिस इज e की पावर x एंड दिस इज e की पावर माइनस एक्स। नीचे एज इट इज, नीचे कुछ भी नहीं करना है बेटे, नीचे ऐसे ही छोड़ देना आपको एज इट इज। देयरफॉर dy by dx is equal to e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड e की पावर अपॉन में e की पावर x e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है बेटे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये 4ab होता है। तो देयरफॉर 4 इंटू ई की पावर x e की पावर माइनस एक्स, इसको एज इट इज छोड़ देंगे हम लोग। तो ये आपको पता है कि e की पावर 0 दैट इज 1 बन जाएगा, तो आंसर ये आएगा बेटे। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, ये फाइनल आंसर इट्स बिल्कुल राइट आंसर है ये। तो दिस इज द फाइनल आंसर dy by dx निकल गई है। तो आज क्लास में बिल्कुल बेसिक डिस्कस किया कि चेन रूल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश किया आपको। तो आप बिल्कुल नोट कीजिए पहले। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बेसिक डिफरेंशिएशन डिस्कस किया और मैंने कोशिश किया बच्चों को सिखाने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हो 5.2, 5.4 आरडी शर्मा से कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे 12th के बच्चों को बेसिक डिफरेंशिएशन सिखाना कि हाउ टू अप्लाई चेन रूल। तो आगे इसके पार्ट में बने रहिए बेटे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।